नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के एक बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी को लेकर, जहाँ पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFSCA ने गुजरात की गिफ्ट सिटी को एक बिगेस्ट फाइनेंशियल सर्विस सेंटर एंड एज अ फिनटेक हब डेवलप करने के लिए इंडियन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ एक MOU साइन कर लिया है। इस MOU के अकॉर्डिंग ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन गिफ्ट सिटी को एज अ फिनटेक हब डेवलप करने के लिए पूरा फ्रेमवर्क तैयार करेंगे ताकि फ्यूचर कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन से गिफ्ट सिटी को एज अ फिनटेक हब डेवलप किया जा सके। बेसिकली पिछले 5 सालों से इंडियन फिनटेक इकोसिस्टम बहुत ही ट्रमेंडस ग्रोथ कर रहा है और इंडियन फिनटेक इकोसिस्टम कस्टमर सेंट्रिक इनोवेशन का हॉटबेड बन चुका है, जिस कारण कंटिन्यूसली इंडिया वर्ल्ड की टॉप 5 फिनटेक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन में अपनी पोजीशन को मेंटेन कर रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ये इंडियन फिनटेक इंडस्ट्री आने वाले समय में मल्टीफोल्ड ग्रो होने वाली है और इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी गिफ्ट सिटी को एक इंटरनेशनल लेवल फिनटेक हब के रूप में डेवलप करने में लगी हुई है और अब ये न्यू कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन इस ऑब्जेक्टिव को फर्दर स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेंथन करेगी। यहाँ पर दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लेकर, जहाँ पर इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट में वायरलेस के कंस्ट्रक्शन के लिए 6 कंस्ट्रक्शन कंपनीज के द्वारा टेक्निकल बिड्स सबमिट कर दी गई है। बेसिकली अभी इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स कंस्ट्रक्शन कंपनीज को दे दिए गए हैं और करंटली महाराष्ट्र, दादरा एंड नगर हवेली एंड अहमदाबाद से साबरमती के बीच कंस्ट्रक्शन कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड नहीं किए गए हैं और फिलहाल महाराष्ट्र स्टेट में लैंड एक्विजिशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसलिए वहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट अभी अवार्ड किया ही नहीं जा सकता है और रिमेनिंग अहमदाबाद से साबरमती के बीच अभी कॉन्ट्रैक्ट दिए जाना बाकी है। और क्योंकि यहां पर लैंड एक्विजिशन कंप्लीट हो चुका है, जिस कारण नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHSRCL ने आनंद से साबरमती के बीच वायडक्ट से कंस्ट्रक्शन के लिए टेक्निकल बिड्स इनवाइट की थी, जो कि आनंद से साबरमती तक 18 किलोमीटर ऑफ वायडक्ट से कंस्ट्रक्शन और साबरमती एंड अहमदाबाद में 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर स्टेशन के कंस्ट्रक्शन के लिए इनवाइट की गई थी। और अब इसके लिए L&T, DBL, RBL, SAM इंडिया, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इरकॉन दिनेश JV, GR इंफ्रा सद्भाव JV एंड NCC TPL जय कुमार कंसोर्टियम, इन 6 बिडर्स के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया है और अब इनमें से सक्सेसफुल बिडर्स की इवैल्यूएशन की जाएगी और फिर उनके लिए फाइनेंशियल बिड्स ओपन करके लोएस्ट बिडर को टेंडर सौंप दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है साउथ कोरियन इलेक्ट्रॉनिक्स जायंट सैमसंग की तरफ से, जहाँ पर कहा जा रहा है कि सैमसंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत इंडिया में 4G एंड 5G गियर्स एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है और इस पर्पस के लिए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टेलीकॉम इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड PLI स्कीम में भी अप्लाई करने वाला है। बेसिकली अगर आप मेरी वीडियोस डेली देखते हो तो आपको पता होगा कि मैंने पहले आपको बताया था कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट देश की नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इंडिया में 5G लॉन्च करने से पहले एक फ्रेमवर्क तैयार कर दी है, जिसके अकॉर्डिंग इंडियन टेलीकॉम कंपनी से डील्स एंड बिजनेस करने वाली फॉरेन टेलीकॉम एंड इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को 2 पार्ट्स ट्रस्टेड एंड नॉन ट्रस्टेड में बांट दिया जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग सिर्फ ट्रस्टेड कंपनीज को ही इंडियन टेलीकॉम कंपनीज के साथ बिजनेस एंड डील्स करने दी जाएंगी एंड नॉन ट्रस्टेड कंपनीज को बिजनेस नहीं करने दिया जाएगा। और अब ये फ्रेमवर्क ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, जिसको फिलहाल रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन मोस्टली चाइनीज कंपनीज को ही नॉन ट्रस्टेड कंपनीज की लिस्ट में शामिल किया जाएगा। और क्योंकि सैमसंग ने भी फिलहाल नोएडा में 5,000 करोड़ की मेजर इन्वेस्टमेंट की है, तो ये ऑब्वियसली ट्रस्टेड ब्रांड्स की लिस्ट में ही होगी। एंड ऑलरेडी रिलायंस जियो सैमसंग का सबसे बिगेस्ट कस्टमर है, जो इंडिया में 4G के लिए मेड इन इंडिया सैमसंग टेलीकॉम गियर्स एंड इक्विपमेंट्स को यूज कर रहा है। और क्योंकि अब इंडिया में 5G भी लॉन्च होने वाला है, जिसके लिए सभी टेलीकॉम इक्विपमेंट्स मेड इन इंडिया होने कंपलसरी हैं, तो ऐसे में अब सैमसंग सेंट्रल गवर्नमेंट की 12,195 करोड़ की टेलीकॉम गियर्स रिलेटेड PLI स्कीम में अप्लाई करने वाला है, जो कि काफी अच्छी अपडेट है, क्योंकि इस PLI स्कीम के अकॉर्डिंग जितनी भी बड़ी कंपनीज को अप्रूव किया जाएगा उनको मिनिमम 100 करोड़ रुपीज तक की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। यहाँ पर दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश स्टेट के बीच साइन हुए एक एग्रीमेंट को लेकर, जहाँ पर उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट्स के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट एग्रीमेंट साइन कर लिया गया है। बेसिकली नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक विजन था, जिसके अकॉर्डिंग उन एरियाज एंड स्टेट्स में जहाँ पर वाटर स्कार्सिटी या पानी की कमी है, उन एरियाज में दूसरी स्टेट से रिवर लिंकिंग के जरिए वाटर स्कार्सिटी को खत्म किया जा सके और उसी के अंतर्गत इस रिवर लिंकिंग एग्रीमेंट को साइन कर लिया गया है। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत मध्य प्रदेश की केन रिवर में से सरप्लस वाटर को उत्तर प्रदेश में बेतवा रिवर में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ताकि उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश स्टेट में जो ड्राउट प्रोन एंड वाटर स्कार्सिटी वाले एरियाज हैं, वहां पर वाटर प्रॉब्लम को खत्म किया जा सके। इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश स्टेट के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के दौधान में एक 45 मीटर लंबे डैम का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, जिसके लिए मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व एंड केन गढ़ियाल सेंचुरी में मिलाकर टोटल 6,017 हेक्टेयर ऑफ लैंड में रिजर्वियर का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। और क्योंकि ये प्रोजेक्ट पन्ना टाइगर रिजर्व एंड केन गढ़ियाल सेंचुरी से होकर गुजरेगा, जिस कारण इस प्रोजेक्ट के लिए काफी इन्वायरमेंटल इश्यूज भी उठाए गए थे। पर क्योंकि ये प्रोजेक्ट एनुअली 10.62 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड को इरिगेशन प्रोवाइड करेगा और वहीं 62 लाख पीपल को ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करेगा, जिस कारण दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करेंगी।
यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की तरफ से, जहाँ पर इसरो ने सक्सेसफुली 300 मीटर के डिस्टेंस से फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशंस को डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है। बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स, क्वांटम कम्युनिकेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें डाटा एंड सिग्नल्स को लाइट पार्टिकल्स में कन्वर्ट करके रिसीवर के पास भेजा जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि इसरो उनके सैटेलाइट इमेजेस एंड डाटास को जब स्पेस से अर्थ में उनके सेंटर तक भेजती है, तब वो इनफैक्ट वर्ल्ड की सभी स्पेस एजेंसीज एक तरह की कन्वेंशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। और ये कन्वेंशन टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो सिक्योर तो होती है लेकिन इसे हैक भी किया जा सकता है। पर क्वांटम टेक्नोलॉजी जो अभी इसरो ने डेमोन्स्ट्रेट की है, इसको हैक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस डाटा को इनक्रिप्टेड फॉर्म में लाइट पार्टिकल्स की मदद से ट्रांसफर किया जाता है, जिसको सिर्फ एक स्पेशल रिसीवर ही रिसीव कर सकता है। और अभी तक इसको हैक करने वाला कोई सिस्टम बना ही नहीं है। और आप ऐसा कह सकते हैं कि जहां पर करंट कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी खत्म होती है, वहां से ये क्वांटम टेक्नोलॉजी शुरू होती है। और बात करें इसरो की, तो इसरो ने इस फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशंस को डेमोन्स्ट्रेट करके एक काफ़ी बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया है। और यहाँ पर एक और अच्छी बात यह है कि इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इसरो ने मोस्टली इंडिजीनियसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, इसरो ने इस फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशंस को गुजरात के अहमदाबाद में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में डेमोन्स्ट्रेट किया है। और डायरेक्ट सनलाइट की कोई इंटरफेरेंस ना हो, इसलिए इस प्रोसेस को नाइट में एग्जीक्यूट किया गया है। तो दोस्तों, अब ये टेक्नोलॉजी इसरो के फ्यूचर मिशंस एंड फ्यूचर ग्रोथ में काफ़ी सक्सेसफुल साबित होने वाली है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, जहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हमारी डिफेंस फोर्सेस की पावर को और इनहांस करने के लिए महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 1300 लाइट कॉम्बैट व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करके देगी, जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत इंडिजीनियसली इंडिया में ही डेवलप एंड मैन्युफैक्चर किया जाएगा। आप कह सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 1300 लाइट कॉम्बैट व्हीकल्स के प्रोक्योरमेंट के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज कर दिया है, जिसकी टोटल वैल्यू 1056 करोड़ रुपए है। ये लाइट कॉम्बैट व्हीकल्स एक स्पेशल टाइप ऑफ लाइट एंड मॉडर्न फाइटिंग व्हीकल्स होंगे, जिन्हें स्पेसिफिकली इंडियन डिफेंस फोर्सेस के अकॉर्डिंग डिजाइन एंड डेवलप किया जाएगा। और ये फाइटिंग व्हीकल्स इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए किसी भी फाइट के समय मीडियम मशीन गन्स, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर्स एज वेल एज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को कैरी करने में हेल्पफुल होंगे। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे डिफेंस सेक्टर को फुली आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, ताकि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री की कैपेबिलिटीज को इनहांस किया जा सके। और इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज कर दिया है, जो नेक्स्ट 4 ईयर्स में फुली कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है इंडियाज वन ऑफ द लीडिंग गुरुग्राम बेस्ड सोलर पावर डेवलपर ACME सोलर की तरफ से, जहाँ पर इन्होंने अनाउंस किया है कि वो अरबियन कंट्री ओमान में ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए एक फैसिलिटी को सेटअप करने वाले हैं। ये फैसिलिटी ओमान के अल दुकम स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सेटअप की जाएगी, जिसके लिए इन्होंने ओमान की पब्लिक अथॉरिटी फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स तातवीर के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिसके अकॉर्डिंग ये कंपनी ओमान में $2.5 बिलियन की मेजर इन्वेस्टमेंट करके इस ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन फैसिलिटी को सेटअप करेगी। और ये लोकेशन इस कंपनी को एकदम स्ट्रेटेजिक लोकेशन लगी है, क्योंकि यहाँ से वो कंपनी यूरोप, US एंड एशिया ऑलमोस्ट हर मार्केट से ट्रेड कर सकती है। सिमिलरली इस कंपनी का इस तरह का एक प्लांट राजस्थान में भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और अप्रैल 2021 तक ये प्लांट फुली ऑपरेशनल हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन मल्टीनेशनल मोटरसाइकिल एंड स्कूटर मैन्युफैक्चरर हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड की तरफ से, जहाँ पर उन्होंने ये अनाउंस किया है कि वो यूरोप में उनके बिजनेस प्रेजेंस को और इंक्रीज करने और यूरोप में उनके जितने भी बिजनेस हैं उनको वन अम्ब्रेला के अंडर में लाने के लिए लंदन में एक इंटरनेशनल हेडक्वार्टर सेटअप करने वाले हैं। बेसिकली कंपनी का कहना है कि यूरोप मार्केट में ई बाइक्स का सेगमेंट बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है और 2024 से 2030 तक ये सेगमेंट एनुअली 26% के कंबाइंड ग्रोथ रेट के साथ ग्रो होगा, जिस कारण हीरो मोटोकॉर्प यूरोपियन मार्केट में उनके शेयर को और इंक्रीज करना चाहती है। और इसलिए ये कंपनी लंदन में उनका एक इंटरनेशनल हेडक्वार्टर सेटअप करेगी। और अच्छी बात यह है कि इस कंपनी ने उनकी इंडियन प्रोडक्शन यूनिट्स के लिए इंटरनेशनल साइकिल वैली प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसके अकॉर्डिंग ये कंपनी उनकी इंडियन प्रोडक्शन यूनिट्स की कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी को यूज करके यूरोपियन मार्केट में प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।